नमस्ते, शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। अब हम खेलेंगे लेंस कार्ड का क्विज़, जिसको खेल के आप 10,000 तक के प्राइज़ जीत सकते हैं। लेंस कार्ड ऐप को खोलेंगे। ये क्विज़ जो है 11 जुलाई 2023 दिन मंगलवार का है। कल पता नहीं कब आया था, ये मुझे आज ही मिला है। आज ही खेल रहे हैं हम इसको 12 जुलाई को, और अभी ये लाइव रहेगा। तो जब भी आप वीडियो देखें, अगर आपने नहीं खेला है तो आप इसको खेल लें। बैनर आपको ऐप में नीचे मिलेगा। ये 3 बैनर है, इसमें जो बीच में है लेंस कार्ड स्पेशल प्रश्न वाला, वो वाला है। बहुत से लोग कहते हैं इसको खेल के आप जो है 10,000 रुपये जीत सकते हैं। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आप प्राइज़ जीत सकते हैं 10,000 तक के। वो कैश प्राइस नहीं है। ये लेंस कार्ड का कोई कूपन दे देंगे, उसमें आप ये इतनी परचेज़ करेंगे तो इतना डिस्काउंट, इस तरीके से। तो लोग क्या कहते हैं ना, इस तरीके से एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। इसमें लिखा है खेलो और जीतो उपहार 10,000 रुपये तक के, अप टू हो या वर्थ हो। तो ये प्राइज़ मिलेगा आपको, उपहार। ये कैश या चेक नहीं मिलेगा। आंसर नाउ पे क्लिक किया और पहला प्रश्न, पहला क्या मतलब, इसमें 60 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और एक ही प्रश्न आता है। और ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन से नेता जो है ना प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं भारत के 1980 की बात हो रही है। यानी कि पूरा 1980 से 1989 तक, यानी कि 1980 से 1990 के बीच की बात हो रही है। तो इंदिरा गांधी 2 बार रही थी। उनके बाद राजीव गांधी आए थे, उनके बेटे, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। और फिर बाद में वीपी सिंह आए थे। पीवी नरसिम्हा राव जो है वो शायद 1991 में आए थे, इसलिए ये वाला होगा। अभी मैं सोच के आपको इसका ईयर बताऊंगा। तो पहले वाले पर टच करेंगे, आई एग्री टू द टर्म कंडीशन पे किया। उसके बाद जो सबमिट है कर देना है, बॉक्स को अवश्य क्लिक करना है आई एग्री पे, तभी जो है आपका आंसर सबमिट होगा। ये वाला मैसेज मिल गया बधाई वाला कि आपका उत्तर जो है सबमिट हो गया है। और विनर्स जो हैं, रिजल्ट जो हैं आने वाले मंगलवार को अनाउंस करेंगे। और मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि शुक्रवार को सोनी मराठी पे अनाउंस करेंगे। तो ये लोग भी दो दो बातें करते हैं, मेरे नहीं समझ में आती। खैर कोई नहीं, ये देखिए मैसेज भी आ गया। मैसेज में ये अभी देखिए, अभी इसमें लिखा था मंगल और इसमें देखिए लिखा होगा शुक्रवार। ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, भाग लेने के लिए धन्यवाद। विनर्स के जो विजेताओं के नाम है वो आने वाले शुक्रवार को सोनी मराठी पे अनाउंस किए जाएंगे। वहाँ कह रहे हैं आने वाले मंगलवार को, और यहाँ कह रहे हैं मराठी टीवी पर शुक्रवार को। तो खैर जब भी हो, आप वीडियो जब भी देखें आप खेल लीजिए, वेट मत करिए। बहुत से लोग कह रहे, किसी ने मतलब ये भी कहा होगा कि आप शनिवार तक खेल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब भी आपको वीडियो मिले आप खेल लीजिए। लाइंस क्लोज हो गई तो फिर आप शनिवार तक का वेट करते रह जाएंगे, तो फिर खुलने वाली नहीं है आपके लिए। तो जब भी आपको वीडियो मिला करे आप खेल लिया करिए। तो ये वाला है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि बताऊंगा, अभी सोच के ध्यान आ जाए तो ये वीडियो का शॉर्ट वीडियो तो मैंने पहले दिन में अपलोड कर दिया था। शॉर्ट्स में आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में है। तो पहला वाला जो इसमें ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव का, तो ये इनका पूरा नाम है पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव। पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव। तो यहाँ बात हो रही है, आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा है 1980। तो ये मैंने कहा था आपसे शायद 91 में आए थे। तो ये आए थे 21 जून 1991, 21 ऑफ जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहे थे, 16 ऑफ मई 1996। उसके बाद ये रक्षा मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री जो थे ये 9वें नंबर के थे। और उसके बाद रक्षा मंत्री जो रहे हैं वो 1993 से 96 तक रहे हैं। उसके बाद ये विदेश मंत्री भी रहे हैं 1992 से 1994 तक, 1992 टू 1994। और उसके बाद गृह राज्य मंत्री रहे हैं ये 1986 मार्च से मई तक, केवल 1986 से 1986, 12 मार्च 1986 से 12 मई 1986। उसके बाद संयुक्त आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं ये 1971 से 1973। और संसद के सदस्य रहे हैं लोकसभा में 1996 से 47 तक।
और दूसरा ऑप्शन है इसमें इंदिरा गांधी का। तो ये जो है उत्तर प्रदेश से, जहाँ से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सांसद रही हैं और ये पहली बार प्रधानमंत्री रही थी 1996 में। और ये जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको बोलते हैं चुनाव क्षेत्र, वो थी रायबरेली। उत्तर प्रदेश में एक बरेली है, एक रायबरेली है, एक बांसबरेली भी है। तो ये रायबरेली से थी। और उसके बाद ये दूसरी बार जो आई थी वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी चुनाव क्षेत्र, वो थी मेडक, एक जगह है मेडक, वहाँ से। और ये जो है भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी और अब तक की भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं, यानी कि इनके पहले उनके बाद कोई भी नहीं आया। और पहले प्रधानमंत्री जो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी ये बेटी थी। और जो तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, उनकी ये माता थी। और राजीव गांधी और सोनिया गांधी, इनके बेटे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे कहे जाते हैं, पर इनसे पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था डिटेल में। आप जब स्टडी करेंगे ना तो ये आपके सामने आएगा कि लाल बहादुर शास्त्री दूसरे नहीं थे, उनसे पहले भी गुलजारी लाल नंदा थे, उनके बाद भी गुलजारी लाल नंदा आए थे। पर उनको माना क्यों नहीं जाता है? क्योंकि केवल 13 दिन उनका कार्यकाल रहा था दोनों बार। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जो है दूसरे कहे जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो वैसे तीसरे हैं। पर अगर कार्यकाल से देखा जाए तो गुलजारी लाल नंदा को नहीं गिना जाता, इसलिए उनको दूसरा बोला जाता है। और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर ये इंदिरा गांधी आई थी। इनको प्रधानमंत्री की लिस्ट एक याद करने का एक तरीका है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक के सभी याद कर सकते हैं कि कौन कब रहा था। बहुत बढ़िया मुझे लगा, एक टाइप का दोहा है वो। तो इंदिरा गांधी रही, उसके बाद फिर मोरारजी देसाई आए, फिर चरण सिंह आए, चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी आई थी, 2 बार रह चुकी हैं ये। फिर आए थे राजीव गांधी। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी लोकसभा चुनाव क्षेत्र, वो था अमेठी, जहाँ राहुल गांधी का था और उनको स्मृति ईरानी ने हराया था। जबकि ये छोटी बात नहीं है, वो वहाँ से जीते थे। पर स्मृति ईरानी अपने टीवी की एक्ट्रेस भी हैं, पॉलिटिक्स में आ गई हैं, तो उन्होंने इनको हराया था राहुल गांधी को अमेठी से। तो राजीव गांधी अमेठी के थे और ये 1984 में रहे थे। और इंदिरा गांधी का मैंने आपको बताया 2 बार रही हैं ये, और दूसरी बार जो ये थी वो 1980 की बात है, तो इसलिए ये 1980 में ये भी आ गई। और राजीव गांधी जो है वो 1984 में थे, तो इसलिए ये भी आ गए 1980 में। और चौथा आखिरी इसमें ऑप्शन है वीपी सिंह का। पूरा नाम विश्व प्रताप सिंह, ये फतेहपुर से थे, चुनाव क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी, और ये 1989 में रहे थे प्रधानमंत्री। तो 1989 तो 1980 में ये तीनों आ गए। पर पीवी नरसिम्हा राव क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, वो 91 में आए थे और नांदयाल उनका कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनका चुनाव क्षेत्र था पीवी नरसिम्हा राव जी का। इसलिए पहला वाला इसका करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि यहाँ बात हो रही थी कि पॉलिटिक्स डिड नॉट सर्व, यानी कि इनमें से किस राजनेता ने 1980 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो ये 1980 से और 1989 तक, यानी कि 90 तक, ये 3 आ गए, बी सी डी, और ए वाले 91 में आए थे, इसलिए 1980 में नहीं माने जाएंगे। इसलिए पहला वाला इसका आंसर हुआ। तो ये थी बात 11 जुलाई 2023 मंगलवार के लेंसकार्ट स्पेशल प्रश्न की, जिसको हमने 12 जुलाई 2023 दिन बुधवार को खेला है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके थोड़ी और इम्प्रूव हुई होगी, और अच्छी है तो रिवीजन हो गया होगा। बाकी और कुछ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि अमेज़ॉन के क्विज़ हैं, जिनको खेल के आप जीके भी बढ़ा सकते हैं और प्राइज़ भी जीत सकते हैं। तो अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।